हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए YouTube चैनल पर आए होंगे तो देखे होंगे कि जीके का जो कि सूर्य जो है, सूर्य की ओर कितना जो है निकटतम ग्रह है, और सूर्य की में जो कितना ग्रह पाया जाता है हमारे ब्रह्म सौर मंडल में, जो कितना ग्रह है, और वो सबसे रिलेटिव क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए लेकर चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो क्या करा, देखिए पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है, जो पृथ्वी है उनका एकमात्र उपग्रह भी है। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। पृथ्वी की जो एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। उधर का सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, जो ग्रह है पूरा हमारे ग्रह कितना है, टोटल ग्रह कितना है, 8 है। जो हमारे टोटल ग्रह है वो है 8। जो सबसे सबसे अधिक जो उपग्रह है किसके पास है, तो है बृहस्पति के पास। जो सबसे अधिक उपग्रह है तो किसके पास है, तो बृहस्पति के पास है सबसे अधिक उपग्रह। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन से है, जो सूर्य है उनका सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो देखिए सूर्य का सबसे दूर ग्रह कैसे होता है। यहाँ हो गया सूर्य, सूर्य हो गया, देखिए यहाँ हो गया सूर्य, सूर्य। उसके बाद क्या हो गया, बुध। बुध के बाद हो जाता शुक्र, फिर आ जाता बुध शुक्र और पृथ्वी। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी। और उसके बाद यहाँ यहाँ जो हो जाता है ये पार्थ होता है। और उसके बाद इधर ग्रह होता है, इधर ग्रह होता है बृहस्पति, बृहस्पति शनि, और उसके बाद अरुण, अरुण, और उसके बाद वरुण, अरुण और वरुण सीक्वेंस में चलता है। बुध शुक्र बृहस्पति मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा था सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सूर्य तो यहाँ है, और सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो ये सबसे दूर ग्रह क्या है, तो वरुण है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह क्या पाया जाता है, क्या है, तो वरुण है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह क्या है, वरुण। क्या कर रहा है, सूर्य का निकटतम ग्रह। तो देखिए सूर्य यहाँ है, और सबसे निकट में कौन सा ग्रह है, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह क्या है, तो बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह क्या है, तो बुध। और क्या ग्रह, बृहस्पति ग्रह कैसा होता है, जो बृहस्पति ग्रह है उनका रंग कैसा होता है। जो बृहस्पति ग्रह के रंग होता है पीला। बृहस्पति ग्रह का रंग होता है पीला। बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा होता है, तो पीला। बृहस्पति ग्रह का कैसा रंग होता है, तो पीला। याद करिए, बृहस्पति की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बृहस्पति के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो अभी बताएं कि बृहस्पति के सबसे निकटतम ग्रह, बृहस्पति देखिए किधर है, यहाँ है सबसे पहले बृहस्पति, यहाँ है सबसे पहले बृहस्पति। इसका निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति के सबसे निकटतम ग्रह क्या कौन सा होता है, यह देखिए यहाँ से मंगल भी हो जाता है, मंगल भी हो जाता है, और क्या क्या हो जाता है, शनि भी हो जाता है। यहाँ इधर से ये हो जाता है मंगल, और शनि भी हो जाता है बृहस्पति की निकटतम ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रह में सबसे देखिए कितना कैसे निकल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति और शनि अरुण और वरुण। इसमें सबसे बड़ा लेटर में कौन लिखा है, तो सबसे बड़ा लेटर में क्या लिखा है, बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति। सबसे बड़ा लेटर में कौन सा लिखा है, बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, जो सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा में कोई क्या लिखा है, सबसे पास में क्या है, तो छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह क्या होता है, बुध। सबसे छोटा ग्रह क्या है, तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह क्या है, तो बुध है। बृहस्पति की कितने उपग्रह है, जो बृहस्पति है उनका जो उपग्रह, यहाँ दिखा रहा है कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है। तो बृहस्पति की कितने उपग्रह, तो अधिक तो हैं और कितने हैं, तो अधिक तो हैं तो कितने हैं, तो बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं, तो कुल 67 गो उपग्रह हैं। कितने हैं, 67 गो उपग्रह है। बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं, तो 67 गो उपग्रह है। अंतरिक्ष यांत्रिक ग्रहण किसे कहा जाता है, यांत्रिक जो ग्रह है, यांत्रिक में जो है
और ग्रह किस किस को कहा जाता है? यांत्रिक ग्रह। एगो यांत्रिक ग्रह कहा जाता है, एक और कुछ ग्रह कहा जाता है। तो यांत्रिक ग्रह कौन कौन को कहा जाता है? यांत्रिक ग्रह को देखिए क्या करा, यहाँ से जो इधर आया जाता है, यहाँ से ऊपर में होता है, यहाँ से बीच में उपग्रह पाया जाता है, यहाँ और उसके बाद देखिए यहाँ से इधर जो होता है आंतरिक ग्रह, और इधर वाला को बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो इधर देखिए आंतरिक ग्रह कितना है, तो बुध है, यहाँ से आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखिए यहाँ आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को कहा जाता है यांत्रिक ग्रह। कितने कहा जाता है? यांत्रिक ग्रह कितने कहा जाता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को कहा जाता है यांत्रिक ग्रह। और क्या ग्रह? देखिए यांत्रिक ग्रह की जगह हो गए। पृथ्वी की विपरीत कौन सा ग्रह खुलती है? जो विपरीत है, जो पृथ्वी है उनका जो घूमती है जो पृथ्वी, उनका जो विपरीत ग्रह में है वो कौन सा ग्रह जो है विपरीत? पृथ्वी जिसे घूरता है राइट में, पृथ्वी घूरता है राइट में, पृथ्वी जिसे घूर रहा है, यहाँ है पृथ्वी, यहाँ है पृथ्वी है, यहाँ से घूर रहा है पूर्व से, यहाँ है पूर्व, यहाँ है पूर्व, ये हो जाता है दक्षिण, यहाँ हो जाता है उत्तर, यह हो जाता है पश्चिम। यहाँ जैसे पृथ्वी जो घूरता है, यहाँ से राइट की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर घूरता है पृथ्वी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूरता है पृथ्वी। इनका जो उल्टा घूरता है, यहाँ से जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूरता है, वो कौन सा ग्रह है? तो है यूरेनस। जो ये पृथ्वी के उल्टा घूरता हो क्या है? यूरेनस। तो भूलना नहीं, सबसे बड़ा ये है, जो ये देखिए, ये याद करनी, पृथ्वी खत्म, पृथ्वी की जितना भी ग्रह है उतना खत्म हो जाएगा, याद तुरंत हो जाएगा। सूर्य है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, दूसरा सबसे निकटतम ग्रह क्या? आप मुन के बोलिए। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, दूसरा सबसे निकटतम ग्रह तो क्या होता है? शुक्र, तीसरा सबसे निकटतम ग्रह तो पृथ्वी, चौथा सबसे निकटतम ग्रह क्या हो जाता है? तो मंगल। और उसके बाद पांचवा सबसे निकटतम ग्रह क्या होता है? बृहस्पति। छठा सबसे निकटतम ग्रह क्या होता है? तो शनि। सातवां सबसे निकटतम ग्रह क्या होता है? तो अरुण। आठवां सबसे निकटतम ग्रह क्या हो जाता है? तो वरुण। और सबसे दूर ग्रह कौन सा था? वरुण। और उसके बाद सबसे दूसरा में सबसे दूर ग्रह कौन हो जाता है? तो अरुण। तीसरा में सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाता है? तो शनि। चौथा में सबसे दूर ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। पांचवा में सबसे दूर ग्रह कौन सा होता है? मंगल। छठा सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाता है? तो छठा नंबर में सबसे दूर ग्रह कौन सा जाता है? तो शुक्र। और क्या? सबसे निकटतम ग्रह तो हो जाता है बुध। देख, तो ये जितना भी ग्रह से क्वेश्चन बन सकता था उतना ग्रह से क्वेश्चन सभी को ले आए हैं। तो ग्रह में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए तो देखिए और दूसरों को भी भेज दीजिए, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन होता है। जीके ऐसा ही नहीं याद होता है, जीके समझना पड़ता है कि जीके कैसे याद होता है। जीके के कोई एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, क्योंकि बार बार रटने से ही जीके याद हो जाता है। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक ठोक दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।